हंस नहीं जा सकते सतलोक आश्रम बरवाला को छोड़कर, इस संत की किसे दूर नहीं हो सकते दास से, क्योंकि उनका आहार मोती है। अंश गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। जो कौवे रूपी जीव हैं वो यहाँ टेक नहीं सकते। वो कुछ दिन तक बुगले भगत की तरह भगत दिखेंगे, फिर थोड़े ही दिन में और आप चल जाएंगे कि छोड़ जाएंगे, या रुक नहीं सकते, क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ और है। माया के पुजारी हैं और बकवादा नहीं छूटती, किसी पर बीड़ी नहीं छूटती, किसी पर शराब नहीं छूटती, किसी पर लोभ मोह नहीं छूट रहा है, तो वो कव्य रूपी प्राणी हैं, वो नहीं टिक सकते, वो निकल जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं। लेकिन जो पुण्यात्मा हैं, हंस हैं, जिन्होंने दूध पानी छान लिया है, सत्य मार्ग को समझ लिया है, उनकी दशा फिर ऐसी हो जाती है। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाजे का अब सूझे और न ठोड़े। जैसे समुद्री जहाज में, पहले समुद्री जहाज में, अब भी ऐसा ही होता है, समुद्री जहाज जब चलता है उसमें कौवे बैठे रहते हैं। समुद्री जहाज काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, उसी में कई कई दिनों का रसोई भोजन का सामान वही खाते हैं, वही पीते हैं, वही उस टुकड़ा डाल देते। तो कुछ पहले समय में क्या होता था कि दिशा सूचक यंत्र होते थे, तो उन दिशा सूचक यंत्र आगे जा कर के कभी वो डिस्टर्ब हो जाया करते थे। जहाँ कोई मैग्नेटिक रोक आ जाती, चुंबकीय चट्टान आ जाती, तो उसकी दिशा बदल जाती थी उस दिशा सूचक यंत्र की। तो उसकी पहचान करने के लिए कि हम दिशा ठीक जा रहे हैं या नहीं, तो कौवे का प्रयोग करते थे जहाज के चालक। और कौवे रोटी खाने के लालच में उस जहाज में बैठकर चल पड़ते हैं, और वो जानबूझकर भी टुकड़ा उनको डालते थे, कौवे यहाँ बैठे रहे ताकि हम सुबह अपने, क्योंकि वो रात के समय जब सफ़र करते थे जहाज से, तो सुबह सूर्य उदय होने पर वो ये चेक करना चाहते थे, चेक कर लिया करते थे कि हमारा दिशा ठीक है कि नहीं। उसके लिए वो क्या करते थे कि कौवे को डले मार कर, पत्थर मार कर उड़ा दिया करते थे, विवश कर देते थे जहाज से उड़ने के लिए। तो कौवे में गुण होता है कि वो जहाँ से चला था, जिस दिशा से चला था, वो फिर उसको अंदर ही अंदर उस दिशा का नक्शा मैप बनाता रहता है। मैं किधर से आया था, जाना पड़ जाए तो मैंने वापस भी तो जाना है। तो वो उसी दिशा में, एग्जैक्ट उसी दिशा में फ्लाई करता है, उसी दिशा में उड़ता है। तो जहाज के व्यक्ति, जहाज के चालक अपने दिशा को सेट कर लेते यदि कोई डिस्टर्बेंस होती कि कौवा गलत नहीं हो सकता, तो इसलिए कौवे को बैठा कर ले जाते थे और कौवे के फिर डले मार देते थे और जहाज चलता रहता था। तो कौवा कुछ देर तो उस दिशा को उड़ता था जिस दिशा से वो चला था, फिर देखता जहाँ तो क्यों इतने 200-300 किलोमीटर सफ़र कर जाता है जहाज, उसको कहीं और छोर दिखाई नहीं देता, किनारा भी नहीं दिखता। तो कुछ देर तो उड़ता है वो, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, फिर कहीं भी उसको ठिकाना नहीं दिखता। तो वापस आकर के वो जहाज ही उसको ऐसा सफल दिखाई देता जहाँ उसकी जान बच सके, नहीं तो जहाँ पर भी बैठे वहीं डूब कर मर जावे। तो पुण्यात्माओं, जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा, आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी जैसे काग जहाज कायम तक है न जीत हो रहे। पूरे विश्व में आज इस दास के अतिरिक्त ये पूर्ण मोक्ष मार्ग, ना ये तत्व ज्ञान किसी के पास नहीं। ये अभिमान नहीं, ये सत्य समझना। और अनजान लोग इस सत्य को अभिमान मानते हैं। कुछ दिन के बाद ये सारी सेटिंग ठीक हो जाएगी। अभी तो ये अनाड़ी संत सब भी, प्रत्येक ही यूँ कहता है कि मेरे बगैर, मेरे सिवाय किसी के पास ज्ञान ही नहीं है। अब कुछ दिनों में यह सारी पोल खुल जाएगी इनकी।